काइंड ऑफ वर्ब के बारे में, काइंड ऑफ वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब आज पढ़ते हैं काइंड ऑफ वर्ब। यानी वर्ब 3 प्रकार की होती है, वर्ब 3 प्रकार की होती है, कितनी 3 प्रकार, काइंड ऑफ वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखिए एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ठीक है। इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया, ठीक है। तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को यानी सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है, कर्म तक पहुंचता है, कर्म तक पहुंचता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्म क्या है उसका, कर्ता से कर्म तक क्या, राइट्स ए लेटर, ठीक है। दूसरा है इसका द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, ठीक है। देखिए दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म से वो कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द बेबी इज स्लीपिंग,
बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। दूसरा है द माउस रन अवे, द माउस रन अवे। देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।